बीड शहरात भुयारी गटार योजनेसाठी केंद्र शासनाने 154 कोटी 94 लाखांचा कार्यारंभ आदेश देऊन एका एजन्सीला हे काम देण्यात आले आहे। परंतु अजूनही या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यात न आल्याने हे काम सुरू करण्यासाठी काकुनाना विकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी गुरुवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे। भुयारी गटार योजनेचे हे काम तात्काळ सुरू करण्यात यावे या मागणीसाठी माजी आमदार सय्यद सलीम व संदीप भैया क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपाध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर, आघाडीचे नगरसेवक फारुक पटेल, अमर नायकवाडे, भैयासाहेब मोरे, रणजित बनसोडे, प्रभाकर पोपळे, खुर्शीद आलम, शेख आमिर, बिभीषण लांडगे आदी सह कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसले आहेत। या निमित्ताने यांच्याशी बातचीत केली आहे। सरकार एक्सप्रेसचे निवासी संपादक प्राध्यापक जावेद पाशा यांनी संबंधित गुत्तेदार 6 महिन्यापासून पाठपुरावा करतोय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला की मला काम चालू करायचं, माझं लेबर बसून आहे आणि माझा हा 6 महिन्याचा वेळ वाया गेलेला आहे। आणि या 6 महिन्याच्या कार्यकालामध्ये दुसरी बाजू अशी आहे की बांधकाम विभागामार्फत नगरपालिकेच्या बरेचशा ठिकाणी रोडचे काम करण्यात आलेले आहेत, जिथं की भुयारी गटार योजनेचे काम होणार आहेत। म्हणजे केलेले रोड आता परत फोडायचे आहेत। आणि राहिला विषय, ज्या वेळेस चर्चा केली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी हे लेखी पत्र दिलं त्यांनी नगराध्यक्षांना किंवा आम्ही तुमच्याशी चर्चा केली असता तुम्ही असं सांगितलं की हे कामाचं भूमिपूजन झाल्याशिवाय हे काम चालू करायचं नाही, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या। मग त्यानंतर 4-5 वेळेस त्यांनी तारखा दिल्या उद्घाटनाच्या आणि त्या तारखा दिल्यानंतरही त्या तारखेला उद्घाटन झालं नाही। मग एवढं सगळं असताना आता आज कंप्लीट 6 महिने झालेत। आज 18 तारीख आहे, 18 जानेवारी आणि 19 जुलै ते 18 जानेवारी 6 महिन्यापासून अजूनही उद्घाटनामुळे शहर वेठीस धरण्यात आलेलं आहे। आणि यामुळं याचे साईड इफेक्ट काय आहेत किंवा जे लहान मुलांना यांना डेंगू, मलेरिया, टायफॉइड हे लहान मुलांना लवकर कॅप्चर करतं। तर या गोष्टींवर आळा बसला असता 30% काम आजपर्यंत पूर्ण झालं असतं भुयारी गटार योजनेचं। त्यामुळे आम्ही हे उपोषणाचा मार्ग शेवटला अंतिम मार्ग म्हणून निवडला। ठिकठिकाणी आम्ही निवेदन दिलेत, मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेत, नगराध्यक्षांना दिलेत आणि शेवटला जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊन आम्ही 2 महिन्यापूर्वी सांगितले की आम्ही उपोषणाला बसणार आहेत म्हणून। 2 महिन्यानंतरही जर त्याची गंभीर दखल घेतली नसेल तर मग आम्हाला आमरण उपोषण शिवाय दुसरा पर्याय नव्हता आणि हे चालू आहे। आता जोपर्यंत ठोस लेखी आम्हाला आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत हे उपोषण थांबणार नाही। हमारे साथ माजी उपनगर अध्यक्ष फारूक पटेल भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि दूसरे काम भी यहाँ पर तरक्यात के चल रहे हैं, ऐसा कहना है, तो आप क्या समझते हैं कि ये तरक्याती काम हो रहे हैं शहर में? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहा है इसको शहर ने देखा भी है कि जैसे कि सुभाष रोड हो गया, बशीरगंज हो गया, भाजी मंडी हो गए, ये टेंडर कब के थे और ये काम हुए हैं। उसी तरह जो है तो अनेक काम अभी भी जारी है। ये ओल्ड टेंडर्स के काम, जूने टेंडर के काम अब भी जारी है, वो काम हो रहे हैं। उसी तरह जो है तो अभी अमर नाना ने जो बताया है कि हमारा उपोषण को बैठने का मकसद कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज कितनी इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लिए, शहर के लिए। आपको इत्तला के लिए आप खुद देखते होंगे, आप खुद जो है तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से आपने देखा भी होगा, कई मरतबा गए होंगे कि क वर्ग नगर पालिका और नगर पंचायत इस ठिकान पर भी भुयारी गटार योजना इम्प्लीमेंट हो चुकी है। और हमारे पास जो है तो जब टेंडर हुआ, जिस तरह हमारे नाना नायकवाड़े ने अपने सभापति के कार्यकाल में टेंडर हुए जिस तरह से उजागर किए, जिस तरह से बात की कि वाकई जो है तो 6 महीने पहले अगर कोई टेंडर होता है और ये 6 महीने का जो नुकसान हुआ, गुत्तेदार को 2 साल का कालावधि मैंडेटरी है कि 2 साल में उसने काम को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अब ये 6 महीने गए कि गुत्तेदारी की लाइबिलिटी बढ़ जा रही है, इसकी जिम्मेदार कौन है? अगरचे कि खुदा न खास्ता रेट्स अगर बढ़ जाते हैं, डिफरेंस आता है, तो ये एक्सप्लेनेशन देगा कौन? ये इतनी सारी समस्याओं को क्रिएट करने का काम आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर भारत भूषण क्षीरसागर नगर अध्यक्ष बीड़ इनकी जानिब से हो रहा है। इस तरह के मामला पहले भी होते आए और ये भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। तो इसी को ब्रेक देने के लिए हम आज यहाँ पर उपोषण को बैठे। तरक्याती काम वाकई हो रहे हैं, लेकिन आपने माजी में भी देखा है कि 30 साल में जो तरक्याती काम नहीं हुए वो ये 2 साल में कैसे हो रहे हैं और क्वालिटी के कैसे हो रहे हैं। जो सीमेंट रोड की एग्जाम्पल ले लो कि सीमेंट रोड बीड़ शहर वालों ने कभी देखा नहीं था, लेकिन आज जिस तरह के सीमेंट रोड्स हो रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि वाकई जो है तो सीमेंट रोड इसे कहते हैं। पहले तो सीमेंट रोड हुआ करते थे, एक दिन में बजा के चले जाते थे, लेकिन आज क्वालिटी के काम देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के काम देखने को मिल रहे हैं। काकुनाना विकास आघाड़ी के माध्यम से जो हम सामने आए, आज जो राष्ट्रवादी कांग्रेस को जो लेके चल रही है पार्टी, आदरणीय संदीप भैया के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं,
और राष्ट्रवादी कांग्रेस जिस तरह से हम पे विश्वास रख रही है कि हम वाकई जो है तो हर चीज़ पे नज़र रखे हुए, निधि पे नज़र रखे हुए है और निधि का सही इस्तेमाल, जनता का निधि जनता तक पहुंचाने का काम आदरणीय संदीप भैया के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मार्गदर्शन में, नेताओं के मार्गदर्शन में, आदरणीय मुंडे साहब के मार्गदर्शन में और तमाम नेताओं की क़यादत में हम काम कर रहे हैं। जनता का पैसा जनता तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो लोग जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे थे उनको जो है तो जहाँ के पार्सल है वहाँ के पार्सल को वहाँ पहुँचाने का काम जनता जरूर करेगी, ऐसी मैं जो है तो उम्मीद करता हूँ। अभी हमने यहाँ पर बांधकाम सभापति अमर नायकवाड़े और माजी नगर अध्यक्ष और रुकने बल्दिया फारूक पटेल से बात की और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये काम अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जल्द से जल्द शुरू हो और जो है ना इसके साथ ही यहाँ के अवाम को सहूलतें मुहैया हो।